पिंगला। यह कथा श्रीमद् भागवत पुराण में वर्णित है। श्री दत्तात्रेय भगवान जी ने अपने जीवन में 24 गुरु बनाए। उन्हीं में से एक पिंगला नाम के विषय को भी अपना गुरु बनाया है। पिंगला बहुत ही खूबसूरत थी। ये पिंगला के नाम के विषय प्रतिदिन श्रृंगार करके बैठी जाती और गलत काम करके खूब धन कमाती थी। प्रतिदिन की तरह एक रात्रि इसने श्रृंगार किया और पर पुरुष के इंतजार में बैठ गई। पूरी रात इंतजार करते करते बीत गई, लेकिन कोई नहीं आया। रात भी खराब हुई, नींद भी खराब हुई और धन भी नहीं आया। बड़ी आस लगाई बैठी थी कि कोई आएगा, खूब सारा धन देकर जाएगा। रात बीत गई। अब मन में ग्लानि हुई और वैराग्य हो गया है और कहती है कि सच में आशा ही दुख की जड़ है। जब तक संसार से आशा है तब तक दुख है, लेकिन जब यह आशा भगवान के प्रति हो जाती है तो आनंद ही आनंद हो जाता है। वैसा कहते हैं कि मैं इन संसार के लोगों से सुख की आशा रखती हूँ जो खुद दुखी है। मेरे हृदय में भगवान विराजमान है, लेकिन मैंने संसार के अलावा कहीं और देखा ही नहीं। ये गलती कर दी मैंने। पूर्ण वैराग्य होगा। उसने सोचा अब तक मैंने बड़ी भूल की, अब मैं अपना अमूल्य समय नष्ट नहीं करूंगी। सुखदेव जी महाराज परीक्षित से कहते हैं कि आशा ही सबसे बड़ा दुख और निराशा ही सबसे बड़ा सुख है। पिंगला विषय ने जब पुरुष की आशा त्याग दी तभी वह सुख से सो सके। जिस प्रकार आशा ही परम दुख है, उसी प्रकार निराशा वैराग्य ही परम सुख है। स्त्री पुत्र परिवार सब आज्ञाकारी मिल जाए तब भी सुख नहीं होगा। सुख तो इनकी कामना के परित्याग से ही होगा। ऐसा विचार कर पिंगला अपनी सारी धन संपत्ति को लुटाकर वैराग्य के नशे में निकल जाती है और निश्चय करती है कि मैं परमात्मा का ही भजन ध्यान करूंगी और परम सुखी हो जाऊंगी। अवश्य मुझ पर आज भगवान प्रसन्न हुए हैं, अन्यथा मुझ अभागिन को ऐसे क्लेश ही नहीं उठाने पड़ते जिससे वैराग्य होता है। मनुष्य वैराग्य के द्वारा ही सब बंधनों को काटकर शांति लाभ करता है। अब मैं भगवान का यह उपकार आदरपूर्वक सिर झुकाकर स्वीकार करता हूँ और विषय भोगों की दुराशा छोड़कर उन परमेश्वर की शरण ग्रहण करती हूँ। अब मुझे प्रारब्ध अनुसार जो कुछ मिल जाएगा उसी से निर्वाह कर लूँगी और संतोष तथा श्रद्धा के साथ रहूँगी। मैं अब किसी दूसरे के और न ताक कर अपने हृदय में आत्मस्वरूप प्रभु के साथ ही विहार करूँगी। एक अन्य कथा के अनुसार पिंगला नाम की विषय थी जो बहुत ही खूबसूरत थी। अनेक बड़े बड़े सेठ
साहूकार उसे देखने के लिए लाखों स्वर्ण मुद्राएं लुटा दिया करते थे। वो बहुत अमीर थी। उसकी खूबसूरती के चर्चे देश भर भी प्रसिद्ध थे। एक बार भगवान दत्तात्रेय जी उधर जा रहे थे। दत्तात्रेय जी ऋषि अत्रि और देवी अनुसुईया के पुत्र थे। दत्तात्रेय जी ने 24 गुरु बनाए थे, जिनमें से एक ये पिंगला वेश्या भी थी। हाँ, तो एक बार भगवान दत्तात्रेय जी उधर से जा रहे थे। उन्होंने देखा कि एक बहुत बड़े मकान के पास बहुत लोगों की लाइन लगी है। वो रुक गए और लोगों के पास जाकर पूछा, ये क्या है? लोगों ने बताया कि ये पिंगला नाम के वेश्या का कोटा है और यह लाइन उसे देखने वालों की है। पूरा माजरा जानने के लिए जब दत्तात्रेय जी लाइन आगे गए तो देखा वहाँ एक नगाड़ा रखा है। उन्होंने फिर से लोगों से पूछा, ये क्या है? लोगों ने बताया कि इस नगाड़े पर एक चोट मारने के 100 स्वर्ण मुद्राएं देनी पड़ेगी, जिसके फलस्वरूप सिर्फ पिंगला को दूर से देख सकते हो। दत्तात्रेय जी ने सोचा कि जिसको मात्र दूर से देखने के 100 स्वर्ण मुद्राएं देने पड़ते हैं, आखिर वो होगे कैसे? दत्तात्रेय जी ने उस नगाड़े पर 100 चोट मार, जिसके आवाज़ से पिंगला का पूरा कोठा गूंज उठा। उसकी आवाज़ जब पिंगला के कानों में पड़ी तो उसे लगा कि कोई चक्रवर्ती सम्राट आया है। वो तो उसे मालामाल कर देगा। वो तुरंत वहाँ से दौड़े बाहर आई तो देखते हैं कि एक फकीर खड़ा है। वो बोले, आप जानते हो इस 100 कोड़े की कीमत? दत्तात्रेय जी ने एक चुटकी बजाई। चुटकी बजाते ही आसमान से स्वर्ण मुद्राएं बरसने लगी। फिर दत्तात्रेय जी ने पिंगला से कहा, ये रही तुम्हारे शरीर की कीमत। अब तुम मुझे बताओ कि तुम्हारी कीमत क्या है? ये सुनते ही पिंगला की मानो आंखें खुल गई और उसने उसी समय सारा धन दौलत त्याग कर वैराग्य ले लिया। कुछ समय बाद दत्तात्रेय जी पिंगला से मिले। उन्होंने पिंगला से पूछा कि ऐसा क्या अनुभव किया तुमने जो अचानक से वैराग्य ले लिया? पिंगला ने कहा कि मेरे पास सब कुछ था, पर मुझे नींद नहीं आती थी। फिर मैंने आपके उस ताने के बाद मैंने जाना कि ये सारा धन दौलत तो शरीर के सुख के लिए है और नींद तो आत्मिक सुख के बाद आती है। फिर मैंने वैराग्य ले लिया, तब से मुझे नींद आने लगी है। दत्तात्रेय जी को समझ आ गया कि वास्तविक सुख आत्मिक सुख के शारीरिक सुख नहीं है। इस ज्ञान के बाद उन्होंने पिंगला को अपना गुरु मान लिया।